Coming up next, we shall feature Shades and Aspects of Hinduism. This is our weekly telecast, which is graciously hosted by Professor Author Mrs. Suman Chabra. Today, this professor will speak to us on hard work. To this I say, never be afraid to give it all your best, as hard work is always rewarding at the end. मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का विषय है परिश्रम। हम सब जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, परंतु क्या हम उसके लिए परिश्रम कर रहे हैं? मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, मोक्ष धाम तुझको मिले, जीत कर अपनी प्रतीत। परिश्रम की पूंजी मनुष्य को अग्रसर बढ़ने और उन्नति करने में सहायक होती है। इस जीवन में सभी व्यक्ति कुछ ना कुछ तो कार्य कर ही रहे हैं। चाहे आप किस स्थिति में हैं, उस क्षेत्र में आगे बढ़ने की इच्छा तो अवश्य रखते ही हैं। मनुष्य जीवन के 4 पहलू हैं: पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक। अपने पारिवारिक जीवन में हम अपने माता पिता, पति पत्नी, बच्चे और सगे संबंधियों के विषय में सोचते हैं। सामाजिक रूप से हम मित्रगण और इस समाज में प्रतिष्ठा, सम्मान, प्रेम की आशा रखते हैं और वो कैसे प्राप्त करें। सांस्कृतिक दृष्टि से अपनी अपनी रुचि के अनुसार हम कला, मनोरंजन, संगीत, नृत्य इनकी कैसे उन्नति करें। चौथे पहलू में धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक होकर भक्ति से, ईश्वर स्मरण से कैसे मानसिक शांति और उन्नति प्राप्त करें। इन सभी क्षेत्रों में परिश्रम करने वाले व्यक्ति ही उन्नति के अभिलाषी चोटी तक पहुंच जाते हैं। ऐसे व्यक्ति सदा अपनी योग्यता पर विश्वास रखते हैं और हर क्षेत्र में अपने कार्य को उत्साह से, लगन से पूर्ण करते हैं। जो जितना बड़ा दायित्व, जिम्मेदारी उठाता है, उसे संभालता है और सतत उद्योग करता है, वे उतना ही ऊंचा उठता है। जो व्यक्ति यथोचित कार्य में पूरा मन न लगाकर कठिनाइयों को सहन करना नहीं जानता, ऐसा व्यक्ति बबूल को बोकर आम काटना चाहते हैं और वे जीवन में असफल भी होते हैं। वे अपनी असफलता का दोष कभी दूसरों पर, तो कभी अपने भाग्य पर और कभी ईश्वर को भी दोष देने लगते हैं। यदि मनुष्य ये दृढ़ निश्चय करके, तन मन से परिश्रम करके अपने कर्तव्य करे, तो अवश्य सफल हो सकता है। वे रास्ते में आने वाली विघ्न बाधाओं की ओर ध्यान नहीं देता। उन्नति के मार्ग में ये कठिनाइयाँ उसे अस्थिर और मन को डामाडोल नहीं कराती। हमारी ये भूल होगी कि यदि हम सोचें कि हमारा ये जीवन नौका सदैव सुरक्षित और स्थिर चलती रहेगी। टेढ़े मेढ़े मार्ग भी आएंगे, कांटे और पत्थर भी चुपेंगे, आंधी तूफान भी उठेंगे, कष्टों की टक्करें भी लगेंगी। इस दुनिया का भीड़ भड़क्का आपको यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ धकेलेगा भी, किंतु अपने मन का संतुलन रख सभी तूफानों का हमें सामना करना होगा। उन्नति के मार्ग में भय और मन की शंकाएं ऐसे मानसिक विकार हैं जो मनुष्य के कदम डगमगा देती हैं और उसे रुकने की ओर धकेलते हैं। इसी कारण अपने कर्तव्यों को श्रमपूर्वक करने का साहस हम खो बैठते हैं। किसी भी क्षेत्र में उन्नति पाने के लिए हमें परिश्रम, साहस, दृढ़ निश्चय और निर्भयता की आवश्यकता है। अपने भीतर के पुरुषार्थ को जगाने के लिए आत्मविश्वास से उन्नति करने की आवश्यकता है। हमारा इतिहास साक्षी है कि सिकंदर ने इस संसार पर विजय होने पर सैकड़ों कठिनाइयों का सामना किया था, किंतु जब जेलम के पास एक छोटी सी रियासत के राजा पुरु ने अपनी छोटी सी सेना और शक्ति से उसका सामना किया, दुर्भाग्य से पुरु की हार हुई थी और उसे बंदी बना लिया गया। सिकंदर ने कैदी पुरु से पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरु शत्रुओं की तलवार से घिरा निर्भय खड़ा रहा और उसने उत्तर में कहा,
मुझे इस बात का दुख नहीं, क्योंकि मैंने पूरे परिश्रम से अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा की है। मुझे अपने प्राणों की परवाह नहीं, इसलिए तुम मेरे से वही व्यवहार करो जो एक राजा दूसरे राजा से करता है। ऐसा उत्तर सुन सम्राट सिकंदर भी उसके आगे झुक गया था। इस उदाहरण से पुरु के परिश्रम और साहसी होने के, अपने दायित्व को समझने की और आत्मविश्वास की पूरी झलक दिखाई देती है। किसी कवि ने इसी तथ्य को पुष्टि करते हुए कहा है, खुशकिस्मती से मिला है ये चोला मनुष्य का, जीती है बाजी परिश्रम से तो इसमें हारा नहीं है। तृष्णा ना ये मिटेगी ना भोग होंगे कम, लेकिन तू ही मुट जाएगा मूर्ख, इस तथ्य को तू समझ। सभी दर्शकों का, श्रोताओं का शुभ चिंतन करते हुए यहीं विराम लेती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।